हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ। इसके पहले पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े हैं एलसीएम और अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या और अभाज्य भाजकों की कुल संख्या निकालना सीखे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ निकालने का तरीका पता होनी चाहिए आपको। तो देखिए एचसीएफ निकालने का तरीका पहले हम लोग जानेंगे एचसीएफ होता क्या है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम लोग मॉसा बोलते हैं शॉर्टकट में, पूरा लॉन्ग में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ा। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? बड़ा। और कॉमन के मतलब होता है उभयनिष्ठ। आप लोग पिछली वीडियो में पढ़े हैं उभयनिष्ठ क्या होता है। और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, गुणज भी बोल सकते हैं इसको, या अपवर्तक भी बोल सकते हैं इसको। अब बोलिएगा सर अपवर्तक क्या है? तो अपवर्तक आप लोग क्लास 5 की बुक में दिया हुआ है अपवर्तक के बारे में। अपवर्तक का मतलब आप नहीं समझ रहे हैं तो पहाड़ा समझ में आता होगा। पहाड़ा का मतलब अपवर्तक होता है, गुणज होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी एचसीएफ के बारे में, जानेंगे थोड़ा सा, उसके बाद इसके बारे में हम लोग चलते हैं। देखिए एचसीएफ को हम लोग मौसा बोलते हैं और मौसा को हम लोग महत्तम, पूरा नाम इसका होता है महत्तम समापवर्तक। तो देखते हैं हाईएस्ट का मतलब होता है 12। देखिए एलसीएम हम लोग पढ़े थे तो उसमें क्या था? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल था। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये होता है कि कॉमन तो लेना है बट कौन सा कॉमन लेना है? छोटा वाला कॉमन लेना है। अब वही एचसीएफ में है। एचसीएफ में है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को? इसमें हम लोग को लेना है बड़ा वाला कॉमन लेना है। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ 12 एग्जांपल दे रहे हैं हम, यहाँ 12 और 18 का निकालना है किस किस नंबर से कट सकता है। देखिए 12 किससे कटेगा? तो 1 से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से कटेगा। तो वैसे ही 18 कैसे कैसे किस किस संख्या से कटेगा? तो देखिए 18 1 से कटेगा, आप लोग बोलोगे 2 से भी कटेगा सर, 3 से भी कटेगा सर, 6 से भी कटेगा सर, 9 से भी कटेगा सर और 18 से भी कटेगा। तो जी बिल्कुल। आप देखिए इसमें कॉमन लेना है, जो दोनों में एक ही संख्या हो उसको कॉमन लेना है। तो देखिए तो 1 और 1 कॉमन है, 2 और 2 कॉमन भी हो गया, 3 3 भी क्या हो गया? कॉमन हो गया। यहाँ 6 6 भी क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो हम लोग एलसीएम में पढ़े थे कि कॉमन जो सबसे छोटा वाला होता है, कॉमन में सबसे जो छोटा वाला होता है वो हो जाता है एलसीएम, वही हो जाता है आंसर। बट इसमें क्या है? इसमें है कि जो कॉमन भी हो और बड़ा हो। देखिए बोल ही रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ा वाला कॉमन का लेना है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ एचसीएफ बराबर क्या लिख सकते हैं? इसमें सबसे बड़ा क्या है? देखिए 1 है, 2 3 और 6 लगा है, तो 6 वाला कॉमन सबसे बड़ा हुआ, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आपको 3 अंक वाला भी दे रहे हैं बनाने के लिए। यहां तक समझ में आया? 3 अंकों वाला है 8 12 और 18। इसका निकालना है कॉमन। क्या निकालना है? इसका कॉमन निकालना है। कैसे निकलेगा ये? तो यहाँ आप लोग बोलिएगा सर कि 8 किस किस संख्या से कटेगा? तो पहले तो बाबू 1 से कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है और 8 से भी कट सकता है। इतना से कटेगा। 12 किस किस से कटेगा? तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा बाबू, 4 से भी कटेगा और 6 से और 12 से भी कट जाएगा। कटेगा ना। अब यहाँ 18 पे आते हैं, तो 18 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से कटेगा और डायरेक्ट अब सब 6 से कटेगा और उसके बाद 9 से कटेगा और सीधे 18 से कटेगा। ये हो गया आपका फैक्टर निकाल दिए। बोले तो फैक्टर है एक तरह से, तोड़ना बोलते हैं इसको। तो देखिए अब इसमें कॉमन पकड़ते हैं। देखिए 3 अंक वाला में क्या दिक्कत होता है? तीनों में कॉमन होना चाहिए। 2 अंक वाला में क्या था? इजी था कि दोनों में पकड़ लेना है कि कॉमन कौन सा है कौन नहीं है। अब 3 वाले में क्या करना है? ये देखना है कि 1 का कॉमन लगा, यहाँ 2 लगा, 2 लगा, 2, तीनों में 2 2 है। देखिए 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, बट इसमें 3 नहीं है, नहीं है ना। अब देखिए 4 इसमें है, ऊपर वाले में, उस बीच वाले में भी 4 है, बट नीचे वाले में 4 नहीं है।
एक्चुअली तीनों में होना चाहिए कॉमन, एक नंबर एक जैसा होना चाहिए। अब यहाँ 8 है, यहाँ 8 नहीं है, यहाँ 8 नहीं है, यानी कि अब नहीं है, कोई कॉमन नहीं लग रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसमें कौन कौन से लगे हैं, एक एक लगा है और एक दो लगा है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बड़ा कौन है, एक बड़ा है कि दो बड़ा है। तो आप लोग बोलोगे बाबू कि दो बड़ा है, तो दो बड़ा है तो दो आंसर हो गया, दो आंसर हो गया आपका। ये होता है एचसीएफ। यहां तक समझ में आया आपकी वीडियो, आपको समझ में आई है सारी बातें। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब सीखेंगे एचसीएफ निकालने का तरीका, चाहे निकालने का विधि, ठीक ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुकिए। एचसीएफ निकालने का विधि, तरीका नहीं विधि लिखो। तो पहला विधि होता है भाग विधि, दूसरा विधि होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, ये दोनों एग्जाम में पूछता है, ज्यादा करके अभाज्य गुणनखंड विधि पूछता है, बट हम लोग अभी दोनों विधि के बारे में जानेंगे। तो पहले जानेंगे हम लोग भाग विधि के बारे में। भाग विधि एक्चुअली होता क्या है, अब कोई नंबर मान लेते हैं हम लोग, जैसे मानते हैं यहाँ 12, यहाँ आ रहा है 18, है ना, 18 और 12। तो देखिए हम लोग के कुछ समझ में, आप लोग छोटे क्लास में 6-7 में पढ़े होंगे कि जो 12 होता है उसको बोलते हैं भाज्य, बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, भाज्य। और जो छोटा होता है उसको बोलते हैं भाजक। यहां तक समझ में नहीं है आपको ना बातें। देखिए ये भाग का चिन्ह है ना, तो इसमें क्या होता है, ये होता है भाज्य का, क्या होता है, ये भाज्य होता है, ये होता है भाजक, होता है ना बाबू, और ये होता है भागफल, क्या होता है, ये भागफल होता है, और ये होता है शेषफल, होता है ना शेषफल। तो देखिए कहने का मतलब ये है ना कि ये चीजें आपको अगर नहीं आ रहा तो ये समझ में थोड़ा सा तकलीफ देगा। तब देखिए ये आपका जो बड़ा वाला होता है वो होता है अंदर, यानी भाज्य होता है बाबू, जिसे भाग लगाना चाहते हैं उसको हम लोग भाजक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाजक। तो वैसे ही हम लोग बनाएंगे इसको भी, जो बड़ा होगा उसको हम अंदर ले लेंगे और जो छोटा होगा उसको बाहर। अब देखिए 12 के पहाड़ा में 18 नहीं है, तब 12 दूना 24, 18 से ज्यादा हो जाएगा, तो 12 एकम 12 ही ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग घट के 6 आएगा। अब इसको देखिए क्या करते हैं, फिर इसको ना हम लोग ना फिर दोबारा कर देते हैं, और इसमें आप बोलोगे सर इसमें क्या भराएगा, फिर इसमें ये वाला यहाँ आ जाता है, यानी जो भाजक था वो भाज्य बन के आ जाता है, क्या बन के आ जाता है, भाज्य बन के आ जाता है। तो भाज्य बन के 12 आ गया, और जो आपका शेषफल था कट के 6 आया था वो तो शेषफल था, बट वो बन गया भाजक बन गया। यही होता है। अब देखिए 6 के पहाड़ा में 12 दो बार में है, 6 के पहाड़ा में 12 दो बार में है, तो 2 बार लिखेंगे, यहाँ 12 काट देंगे। अब बोलोगे सर कुछ बचा ही नहीं है, अब इसके आगे क्या आंसर होगा, तो बाबू आंसर यही तो हो गया, निकल गया यहीं पे, एचसीएफ बच गया 6, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया, आंसर 6 आ गया। ये होता है भाग विधि, सबसे आसान विधि ये है। और देते हैं आपको बनाने के लिए, लीजिए यहाँ 20 और 12 का बना के दिखाइए, सॉरी 12 और 20 का बनाकर दिखाइए। तो 20 बोलिएगा सर अंदर डालिए, 12 है तो, और 12 बाहर डालिए, 12 एकम 12 करिए, और घट के आएगा 8, 8 घट के आया, इसमें डालिए 12, 12 डालने के बाद 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 एकम 8 लेंगे, घट के आएगा 4, फिर इसका ऐसे मोड़ देना है और इसमें 8 डाल देना है, 4 दूना क्या कर देना है, 8 कैंसिल कर देना है। तो यहाँ आपका एचसीएफ भी आ गया। एचसीएफ कितना आया बाबू, ये 4 आ गया। जो भाजक बच जाता है ना, जो शेषफल 0 होने के बाद भाजक जो बच जाता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो हमारा यहाँ भाजक कट गया, शेषफल नहीं बचा और भाजक 4 आया, तो 4 आंसर हो गया। एचसीएफ कितना हो गया, 4 हो गया। ये होता है भाग विधि। आप लोग भाग विधि, अब देखिए सुनिए एक चीज और इसमें है, आगे आप रियल नंबर पढ़िएगा जैसे ही शुरुआत होगा उसमें आपको मिलेगा भाज्य बराबर क्या होता है, किसके बराबर, भाज्य बराबर क्या होता है।
तो भाज्य बराबर होता है भागफल गुने भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल होता है। हम इसको ए मानेंगे, इसको बी और इसको क्यू और प्लस में आर। ये होता है आपका फॉर्मूला। ये किस फॉर्मूला में आता है, यूज होता है? तो ये होता है यूक्लिड एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से ये वाला निकालना होता है, विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ये फॉर्मूला इसमें लगता है, इस सवाल में ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा। तो यहां आपको ये दिक्कत होगी तो आगे जाकर भी दिक्कत होगा। ऑब्जेक्टिव में ये चीज पूछ जाता है, हिंदी में पूछता है भाज्य बराबर क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको कंफर्म क्लियर करना पड़ेगा। आपके बेसिक इसलिए ना पढ़ाया जा रहा है कि पहले आप बेस कंप्लीट करिए, तब तो हम आप लोगों को वास्तविक संख्या चालू कर देंगे। ये तो सब इजी है ना। जब तक ये समझ में नहीं आएगा आपको बाबू, तो डायरेक्ट आपको, जब आपका जड़ ही मजबूत नहीं होगा तो आंधी आएगा तो पेड़वे गिरा देगा धोके। समझ रहे हैं ना बात को? आंधी आएगा, जिसका देखिए क्या होता है, जिसका जड़ मजबूत होता है आंधी कितना भी तेज आता है तो क्या होता है, नहीं उखाड़ पाता है पेड़ को। और जिसका जड़ कमजोर होता है और थोड़ा सा भी आंधी आता है तो धप दे गिर जाता है। तो इसका मतलब यह है कि आपका अगर बेस मजबूत रहा, आधार मजबूत रहा, तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं डरा सकता। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे, डरोगे नहीं उस क्वेश्चन से। अगर आपका बेस ही कमजोर है तो कोई भी क्वेश्चन देखकर घबरा जाओगे, डर जाओगे, मैथ से ही डर लगेगा आपको। ये सब चीज के लिए पहले बेस कंप्लीट करो। यहां तक आप लोग कंप्लीट हुआ तो इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे अब अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, 1 मिनट रुक जाइए, बता देते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि भी यहीं पे। अभाज्य गुणनखंड विधि यहां लिखते हैं हम लोग, हेडिंग बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि का। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड, अभी एक अभाज्य गुणनखंड विधि में हम लोग को क्या निकालना होगा। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकाले, बोलेगा क्या, बोलेगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकाले। कैसे निकलेगा, देखो बाबू, इसके निकालने के लिए आपको तो बताया गया है, एलसीएम जब पढ़ा रहे थे तो उसमें अभाज्य गुणनखंड पढ़ाए थे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकाले, एलसीएम निकालने के लिए सिखाए थे। तो पिछली वीडियो आप लोग जरूर देखकर इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन देते हैं 12 और 15 देते हैं, इन दोनों को पहले क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर कर देंगे। 2 से 6, 2 से कटेगा 6 तो 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा तो 1 हो जाएगा, ये 3 से कटेगा 5 हो जाएगा, 5 से कटेगा तो 1 हो जाएगा। हो गया ना, यहां तक समझ में आया आपको? देखिए अब यहाँ क्या करना है हम लोगों को, 12 बराबर लिखना है, 12 बराबर, 12 का 9 भाग लगाए थे हम लोग, फैक्टर किए थे, तो 2 कितने बार आया है, 2 बार आया है और 3 1 बार आया है। वही 15 बराबर लिखेंगे हम लोग, 3 कितना है, 1 बार है, और 5 कितने बार है, 1 बार है। यहां तक समझ में आया आपको? अब यहां से असली खेल चालू होता है एचसीएफ का, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। एचसीएफ बराबर हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, तो देखिए इसमें कॉमन किस चीज का लग रहा है, मतलब दोनों में एक जैसा काउंट है, तो 3 और यहाँ 3 है, तो बहुत बढ़िया, 3 ले लेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहां से जो बात बोल रहे हैं वो ध्यान से समझिएगा, इसके ऊपर जो खोपड़ी पे 1 और यहाँ पे भी 1 है ना। तो देखिए एलसीएम में क्या था, एलसीएम में उसके खोपड़ी पे जो कॉमन था, उसके खोपड़ी पे जो सबसे बड़ा होता है उसको लेना है। जैसा 3 3 है ऊपर और नीचे, ये 3 3 है, इसके ऊपर 2 होता है, यहाँ पे 1 होता है। तो एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, बड़ा वाला लेते हैं, बट एचसीएफ में क्या करते हैं हम लोग, सबसे छोटा वाला पकड़ते हैं। क्या करते हैं, सबसे छोटा वाला। तो इसमें तो दोनों एक जैसा है, क्योंकि दोनों खोपड़ी पे 1 1 है, दोनों के स्क्वायर क्या है, पावर पे क्या है, 1 1 है, तो हम लोग यहाँ 1 ही लेंगे। तो इसका बराबर क्या है, 3 कितने बार, 1 बार, तो 3 ही तो आंसर होगा ना 3। अब जैसे हम देते हैं यहाँ पे 20 और 24 का निकालने के लिए, 20 और 24 का निकालने के लिए देते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दे रहे हैं। तो कैसे ज्ञात करोगे आप लोग, आप लोगों को बोलेगा, ये लिखित देना पड़ेगा, आप ये नहीं कि कैसे भी करके बना दिए, नहीं,
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 20 को काटेंगे तो फिर 2 से इसको भाग लगाएंगे 10 को तो 5 हो जाएगा। 5 से 5 को भाग लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। फिर इस 24 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 को 2 से भाग लगाएंगे 6 हो जाएगा। 6 से 2 का भाग लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। 3 से भाग लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। आप बोलोगे सर कि गुणनखंड भी नहीं आता है, तो पिछली वीडियो नहीं देखकर आप आओगे तो कहां से गुणनखंड आएगा। गुणनखंड बताने का भी विधि बताए हैं कि 2 कैसे, 2 से कौन सा संख्या कट जाता है, 3 से कौन सा कट जाता है, ये सब चीजें बताया गया है पिछली वीडियो में। तो देखिए अब 20 बराबर यहां लिखेंगे, हम लोग 20 को ना भाग लगाए हैं, 20 को ना फैक्टर किए हैं, तो 20 में जितना आया है उसको लिखिए। तो 2 कितने बार है बाबू, तो 2 बार है। 5 कितने बार है, तो 1 बार है। अब यहाँ 24 कितने बार है बाबू, देखो तो थोड़ा। 24 बोलोगे, 24 में 2 कितने बार है, तो 2 3 बार है, और 3 कितने बार है, 1 बार है। अब यहाँ HCF आते हैं हम लोग। HCF में अब हम ध्यान देंगे कि इसमें किसका कॉमन लग रहा है। तो बोलोगे आप लोग सर 2 का कॉमन लग रहा है, तो ठीक है हम 2 लिख लेते हैं यहाँ पे। और किसी कॉमन लग रहा है, नहीं। 5 है इसमें 3 है, नहीं लग रहा है। अब इसके बाद हम जो बात बोले थे इसके पहले वाले सवाल पे यहाँ पे, कि HCF में क्या होता है, जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे छोटा होता है उसी को हम पकड़ते हैं। क्या करते हैं, उसी को हम पकड़ते हैं। तो देखिए HCF में कौन सा छोटा है, देखिए 3 है और यहाँ क्या है, 2 है। तो 2 वाला छोटा है तो 2 वाला पावर लेंगे यहाँ पे। और वही LCM निकालना होता तो क्या करते हैं हम लोग, बड़ा वाला पकड़ते हैं, 3 पकड़ते हैं। ये बात आप लोग को ध्यान में रहनी चाहिए। अब बोल देगा आप लोग से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालने के लिए देगा, एक देगा LCM और HCF निकालने के लिए देगा। तो कैसे निकालोगे, इस मेथड से निकालोगे। किस मेथड से निकालोगे, इस मेथड से निकालोगे। आप उसको सजा दोगे, फैक्टर निकाल के सजा दोगे और पहले HCF लिखोगे। HCF में जो जो कॉमन होगा वो कॉमन निकालोगे पहले। अब उसके पावर में कौन छोटा है उसको निकालोगे आप। तो देखोगे कि सर यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो सर 2 वाला छोटा है, तो बहुत बढ़िया। तो 2 कितने बार, 2 बार। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि 4 तुम्हारा HCF हो गया। ये हो गया तुम्हारा आंसर। यहां तक समझ में आया। अब एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, 36 और 72 का बनाने के लिए। बनाकर दिखाइए तो थोड़ा, 36 और 72 को। तो 36 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। 2 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3, और 3 का कितना हो जाएगा, 3। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, और 3 एकम 3। अब इसके आगे आप लोग बना लीजिएगा लोग, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। छोड़ते इतने ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में आप लोगों को चैप्टर 1 विस्तार रूप से पढ़ाना चालू कर दिया जाएगा, वास्तविक संख्या। तो ये सारे तीनों वीडियो देख कर ही आप लोग आगे बढ़िएगा। ये तीनों वीडियो देखने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा। और हाँ, मिशन 2027 बैच फ्री में यूट्यूब पर यहां से पूरा 6 मंथ के लिए चलेगा। तो आप लोग कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अपने बच्चों दोस्तों को बताइएगा कि हाँ एक मिशन बैच 2027 वाला है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। उनसे भी बोलिएगा कि वीडियो देखे आकर। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।